54 हो रहे हैं। हाँ आदमी गेट पे लगा। हमने मात्र 203 5,000 आदमी थे हमारे। हमने 203 नहीं रख सकते 200 नहीं रख सकते ना। एक लोग एक जिले से 10 आदमी तो होते हैं साहब। सारे गिन के आए हम। कार्यकारिणी के 10 आदमी तो रहेंगे एक जिले से। आप टेंशन मत लो। अभी बात छोड़ते हैं। वो खाली बस भिजवाओ यहाँ पे शहीद स्मारक पे। और क्या सुनो मेरी बात, एक चीज़ अभी बोल रहा हूँ, बस मंगवा रहा हूँ, मैं दे दूँगा आप लोगों को। और आप लोग दिन भी धरना दे सकते हो। आज रात को हमने नहीं भेजा, मान ली थी आज, है ना। सबको यही बोल के आऊँ, आज मान ली थी, फिर कल वापस दिन में आ जाना। आप लोगों की अगर बात नहीं मानती है सरकार तो आप धरना देना ही चाहते हो, जब तक ऐसी गाइडलाइन है तब बैठ सकते हो। तो इसलिए रात में अरे इसको बंद कर ले यार, क्या बोलेगा। हम तो यही तुम्हारे साथ ही रोजाना के रोजाना, हम अलग हैं क्या। तो फिर दिन में आ जाना वापस, रात को नहीं रोकोगे यहाँ पे। 3-4 घंटे का मतलब फिर यहाँ बता रहे थे आप तुम आ रहे थे ना बात करने के लिए। नहीं 50 बाकी को रवाना करो, 50 सब तुरंत ही रवाना करो। मंगवा रहा हूँ गेट पे जाप्ता लगा ले। 200 का नंबर तो बना रहे, कुछ तो कर दो। कर दूंगा मैं, आपको कह दिया। नहीं ये एक बार 200 कम कराओ। करा दूंगा धन्यवाद। नहीं आएगी दोबारा शिकायत, ठीक है करा दूंगा। नहीं आएगी, करा दो। ये बात नहीं दे आज नहीं जरूरत है। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे जो भी लाठीचार्ज और झड़प हुई है उसमें कुछ लोगों के यहाँ घायल होने की भी संभावना है। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने वाली जो गाड़ी है उसको भी चालू कर दिया गया है। लड़की हो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
पूरा। प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है तथा छात्र छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर शिक्षा निर्देशालय के अंतर्गत उर्दू का अलग से शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर 20 छात्र छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे वहाँ प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापक का पद सृजन किया जाएगा। छठी से उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववर्त व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों की सृजित पदों 444 पदों को बढ़ाकर 1000 किया जाना प्रस्तावित है। कृषि उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तो 1 लाख टन DAP के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। किसानों को मंडी प्रांगण में कृषि जिन जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पैरा टीचर, शिक्षा कर्मचारी एवं मदरसा पैरा टीचर का आंदोलन हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वार्ता के बाद खत्म हुआ आंदोलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शमशेर खान भालू के नेतृत्व में आए पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी एवं मदरसा पैरा टीचर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर इनका अनशन समाप्त करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को दिया भरोसा। मुलाकात के बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार इन सभी समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि अन्य सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना प्रदर्शन समाप्त करें। आपकी मांगों पर सभी युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उचित फैसला लिया जाएगा। हमारी सरकार अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि इस वक्त यह बड़ी खबर है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वार्ता के बाद, आश्वासन के बाद आपको बता दें कि ये आंदोलन समाप्त किया गया है। सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। सुशांत, पूरी जानकारी क्या है इसकी? देखिए संजय, अच्छी बात यह है कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर एक बड़ा जो मूवमेंट चल रहा था उसका पटाक्षेप हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ CMR में जो वार्ता हुई है उसमें सहमति बनी है समस्याओं के समाधान की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि मुलाकात के बाद जो बातचीत हुई है उसमें जो समस्याएं, जो मांगे इनकी थी, उनका नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण करने की जो बात है वो CM ने कही है। और इस पर सहमति भी जो पैरा टीचर्स जो है, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स, इन्होंने सहमति व्यक्त की है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील भी की है संजय कि जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जो जमा थे शहीद स्मारक पर, जिनका कल हम देख रहे थे कि टकराव भी हुआ, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, उनको भी अपील की है कि आप अपनी जो मांगे हैं उनको मद्देनजर, जिस तरीके से सरकार काम करना चाहती है, तो आप अपना आंदोलन समाप्त कीजिए। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार जो संभव कोशिश है वो करने जा रही है। तो एक अच्छी कोशिश और नए साल में नई सोच और नई ऊर्जा के साथ जो है सरकार काम करने के मकसद के साथ पूर्व संध्या पर कहें संजय, तो युवाओं की मांगों का समाधान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पैरा टीचर, शिक्षा कर्मचारी एवं मदरसा पैरा टीचर का आंदोलन हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वार्ता के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया है।
धक्का मत दो धक्के मत दो अभी बोल रहे हैं आप धक्के क्यों दे रहे हो? धक्के क्यों दे रहे हो? आप दे रहे हो? पीछे से लग रहे कोई नहीं चलो आप अंदर बैठ के धक्का मत दे। जी उनको पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ के और घसीटा। किस बात पर, क्या हुआ? अंदर नहीं आने देंगे, ऐसे ही बाहर गए थे, हम नहीं है। गुंडागर्दी बंद करो, कोई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं झुके हैं। राजस्थान सरकार होश में आओ। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। शमशेर गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, शमशेर गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, शमशेर गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस धरने से अलग एक बात है जिस में आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश को 1,000 बहुत
और ये नौजवान बच्चों के इनमें के पैरा टीचर ये भी लोग, तो उनके लिए भी आप कोशिश करेंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। सिर्फ 300 लोग पहुंचता है। 11,728 स्कूलों के लिए आपको दे सकता हूँ। ये भी आपसे गुजारिश है और आपका मित्र भी आपके हाथ मेडिकल एहसास और जाएगा। तो ये बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती, सिर्फ आंखों से कही जा सकती है। सब लोग और पूरा भारत आपके साथ है। आज हमने तो 43 रूप के अंदर हमारा धरना दिया। हमारी रिपोर्ट क्या है? हम आज हमारा धरना समय आवत है, हम स्वागत करेंगे, हम वार्ता करेंगे। कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमारी बात नहीं होने गई, किसी सबसे वजह से हमारी बात नहीं हुई, तो हमारा काम पड़ा यहीं पे होगा। हम क्या हमें ढंग से हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम लोग कैसे सीएम हाउस कूद करेंगे साथियों। ये आप ध्यान रखना, अगर लाठियां मिलेगी आप ये निराशावादी और ये मूड आप छोड़ दो, आप ये चर्चा बजा करो। हम संघर्ष करते क्या जहाँ भी से जिला में प्रदेश के अंदर साथियों, जो बात जो हालात अभी है, जो सिस्टम है, जो मांग पत्र है, मेरी गलती नहीं समझो। मैंने जब 2002 के अंदर सरकार के साथ जो कम्प्रोमाइज किया था, समूह सिंह मेटे और राजस्थान सरकार एक समझौता है जिसके तहत सारे वो लोग नियमित रहते हैं। मैंने उस समय बहुत कहा था कि वो पेंशन कर दो, मुझे मालूम था कुछ पीछे रहेंगे, कुछ इंश्योरेंस कर दो, बीमा कर दो, लेकिन उस समय के साथ उन्होंने माना नहीं, मेरी बात नहीं मानी और वो गलत समझौता हुआ था। बाकी आज हम जब साथी रहते हैं तो पुत्र मिलता, आज हमारा साथी जब खर्चा खो जाता है तो उसके घर से मेरे पास फोन आता है, समूह सिंह आप के नेता हो और मर गया हो, अब क्या मिलेगा? मेरे आंसू मिलेंगे, इसके बाद आंसू आते हैं, रोना होता है, हम क्या जवाब दे? वो जवाब नहीं होता है। बड़ा दुर्भाग्य इस बात का, इस 50 साल 60 साल सेवा के बाद भी हमारा जो साथी है वो खाली हाथ कर जाता है। रिटायरमेंट के बाद क्या लेकर आए, परिवार मांगता है आपने क्या लिखा? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है साथियों, बहुत बड़ा शोषण की बात है। इसके बड़े शोषण की पराकाष्ठा हो नहीं सकती, बड़ी घनौनी और घनौनी बात। पार्टी के नेता आप भी हमें आपसे आते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, आप हमारी साधन को संभालिए, हमारी परमिशन और नियमित विज्ञापन है वो संभालिए, आपको फल मिलेगा, आपको धर्म मिलेगा। आप जिनकी सेवा करते हो, की सेवा करते हो, उनका कम से कम 50,000 तक का है, उसकी सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सेवा का लाभ उसका मिलता है जो गरीब होता है, असहाय होता है। तो आप लोग आप बसेंगे उन बड़े बड़े कैडर के कर्मचारी की सेवा छोड़कर शोषित वर्ग की सेवा कीजिए, गरीब की सेवा कीजिए। कुर्सियां भी शामिल थी, खादियां भी शामिल थी, पगड़ियां भी शामिल थी, धोतियां भी शामिल थी। वाह वाह वाह। इसलिए ना हो कातिलों की तस्दीक, कत्ल करने वालों में वर्दियां भी शामिल। क्या कहने हैं जो उनके साथ में लगी हुई है, चाहे उनके विधायक हो चाहे उनके मंत्री हो, तो आप लोगों को नियमितीकरण होते हुए देखना चाहती है। क्या लोग नियमित हो? आंदे वो आज भी बढ़ा देंगे, आस कल भी बढ़ा देंगे, परसों भी बढ़ा देंगे, लेकिन उन्हीं का एक ही मोटिव है कि आप लोगों को जैसे तैसे करके स्थायीकरण किया जाए। लेकिन अभी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो सकता है कि अपने काम में अड़ंगा लगे। अभी ब्यूरोक्रेसी जो है, सरकार जो चलती है वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलती है। IAS अधिकारी जो होते हैं वो उसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है पेच डाले, तो हो सकता है
एक वक्त के लिए वापस अपन को इस जमीन पे, इस धरातल पे दोबारा से उतरना पड़ जाए। तैयार है। तो ये ना हो कि कल को शमशेर गांधी साहब वापस आपको आवाज दे तो ये निकल गया है यार, पहले आप लोग ने तो ये कर लिया और अब दोबारा वापस हमें धरातल को उतारना चाहते हैं। तो 14,000 जो हमारे साथी है, एक एक साथी तक ये मैसेज पहुंचाइएगा कि कल को अगर दोबारा जरूरत पड़ जाती है और शमशेर गांधी साहब अगर हमको आवाज देते हैं तो वापस उसी ताकत के साथ हमें इस मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार आएंगे। हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसके रास्ते भी थोड़ी से काटे हैं। शमशेर भाई, शमशेर भाई, वो राजेश जी मिले, CI